हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रंगमंच इंस्टीट्यूट पर। लास्ट क्लास में हमने एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं का चयन एवं उनका आमाशय आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा होगा पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। तो पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो मुख्य रूप से देखें तो पशुओं को चिन्हित करने की 5 विधियां हैं। पहली, टैटूइंग, जिसको हम गोदना भी कहते हैं। दूसरी विधि जो है हमारी वो है ब्रांडिंग विधि, जिसको हम बोलते हैं दागना। तीसरी विधि हम देखें तो तीसरी विधि आती है हमारी ईयर नोचिंग, जिसको हम अन्य नाम कान काटना। तो तीसरी विधि हमारी थी कान काटना। इसके बाद चौथी विधि आती है हमारी, चौथी विधि है हमारी पेंटिंग या रंग लगाना। और लास्ट पांचवी विधि है हमारी रिंगिंग, टैगिंग के नाम से भी जिसको जानते हैं, छल्ला डालना भी इस विधि को हम कहते हैं। तो पशुओं को चिन्हित करने की हमारी मुख्य रूप से 5 विधियां हैं, जिनमें फर्स्ट विधि आती है टैगिंग, सेकंड विधि आती है ब्रांडिंग, थर्ड है ईयर नॉचिंग विधि, फोर्थ है पेंटिंग, और फिफ्थ जो विधि है हमारी रिंगिंग, इसको टैगिंग भी बोलते हैं। तो टोटल 5 विधि हैं। अब पांचों विधियों में देखें, टैटूइंग विधि क्या होती है? टैटूइंग यानी गोदना। टैटूइंग विधि जो है पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि जो है हमारी वो है टैटूइंग विधि। अब ये किसमें अपनाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से गाय व भैंस में अपनाई जाती है। गाय व भैंस के लिए उपयुक्त विधि है, सबसे उपयुक्त विधि टैटूइंग मानी जाती है। अब इस विधि में क्या करते हैं, पशु जो है उसकी कान की त्वचा जो अंदर है, टैटूइंग यंत्र के द्वारा कान की त्वचा के अंदर चिन्ह बनाए जाते हैं या निशान बनाए जाते हैं, और उनको स्याही लगा देते हैं, उन पर ब्लैक स्याही लगा देते हैं। तो क्या करते हैं हम, टैटूइंग विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, गाय व भैंस के लिए विधि है, और इसमें पशु की कान की त्वचा के अंदर टैटूइंग यंत्र के द्वारा चिन्ह बना देते हैं और उन चिन्हों पर स्याही लगा देते हैं। अब कैसी विधि है? परमानेंट, स्थायी विधि है, स्थायी मेथड है। तो ये स्थायी मेथड है। अब इसके बाद अगली जो हमारी विधि आती है, उस विधि मतलब इसमें टैटूइंग करने की उम्र देखें तो 1 से 2 सप्ताह, या हम इसको 7 से 15 डे भी बोल सकते हैं। तो उपयुक्त उम्र है 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन का पशु हो जाता है, तब टैटूइंग यंत्र के द्वारा पशु के कान के त्वचा अंदर हम क्या है,
चिन्ह बनाते हैं जिन पर स्याही लगा देते हैं, और यह परमानेंट विधि है, इसे 2 सप्ताह पशुओं में की जाती है। इसके बाद अगली जो हमारी विधि आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ब्रांडिंग को हम गोदना दागना भी बोलते हैं। दूसरी विधि है ब्रांडिंग, दागना भी बोलते हैं। अब इस विधि में क्या होता है कि मेन रूप से देखें, ये विधि गाय भैंस में भी ही अपनाई जाती है, गाय व भैंस में अपनाई जाती है। अब इसको गाय भैंस में अपना रहे हैं, और ये क्या है, अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि है। अब इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पशु की जो त्वचा है, मतलब शरीर की त्वचा के ऊपर, मतलब त्वचा के ऊपर क्या करते हैं, निशान बना देते हैं, जो कि कैसे निशान है, अस्थायी, समय के साथ वो निशान मिट जाते हैं। तो गाय भैंस में अपनाई जाती है, अस्थायी विधि है, शरीर त्वचा पर निशान बना दिए जाते हैं, जो अस्थायी निशान होते हैं, जो समय के साथ मिट जाते हैं। अब इसमें क्या है, एक रसायन का यूज करते हैं, ब्रांडिलैक्स रसायन। इस विधि में ब्रांडिलैक्स नाम रसायन का यूज किया जाता है। तो ये विधि कैसी है, गाय भैंस के लिए उपयुक्त है, लेकिन अस्थायी विधि है, गाय भैंस में अपनाई जाती है, अस्थायी विधि है। शरीर की त्वचा पर क्या निशान बना दिए जाते हैं, और इसमें किसका यूज करते हैं हम, ब्रांडिलैक्स नाम रसायन का। ये विधि कैसी है, 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की मेथड है। एक होता है गर्म ब्रांडिंग, गर्म दागना, दूसरा होता है ठंडा दागना। तो 2 टाइप की मेथड है ये। इसके बाद अगला जो थर्ड मेथड आता है वो है हमारा ईयर नॉचिंग, जिसको हम कान काटना भी बोलते हैं। देखें इसको, तीसरी विधि हमारी ईयर नॉचिंग। ईयर नॉचिंग जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कान काटना। अब इस विधि की विशेषता क्या है देखिए, तो ये विधि मुख्य रूप से किन पशुओं में अपनाई जाती है, मुख्य रूप से ये विधि सुअर में अपनाई जाती है, सुअर में हम इस विधि को अपना रहे हैं। अब इस विधि में क्या करते हैं, जो पशु है, पशु का कान होता है, उस कान पर हम क्या करते हैं, बी आकार या चौकोर आकार के क्या बनाते हैं, कट बना देते हैं। तो पशु में ये विधि सुअर में अपनाई जा रही है, पशु में बी आकार या चौकोर आकार के कट बनाए जा रहे हैं। इसके बाद जो अगली विधि आती है हमारी पेंटिंग, या जिसको हम रंग लगाना भी बोलते हैं, पेंटिंग, जिसको रंग लगाना हम बोल रहे हैं। अब इस विधि में देखें हम, पेंटिंग विधि मुख्यतः देखी जाए तो भेड़ व बकरी में अपनाई जाती है। उनके जो शरीर का होता है, पीठ पर रंग दिया जाता है, रंग पर हम मतलब उनकी पीठ पर रंग लगा देते हैं। तो ये किसके लिए, भेड़ व बकरी के लिए विधि अपनाई जा रही है। अब भेड़ या बकरी में अपना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, तो भेड़ या बकरी में क्यों अपना रहे हैं, प्रजनन का पता लगाने के लिए, अब ये तो उद्देश्य हुआ कि पेंटिंग विधि का उपयोग हम भेड़ व बकरी में प्रजनन का पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका नुकसान है कि इसकी ऊन की गुणवत्ता खराब हो रही है इससे। तो क्या है, पेंटिंग विधि है, इसको हम रंग लगाना भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो पशु है उसकी पीठ पे क्या करते हैं,
पीठ पर रंग लगाते हैं। अब पीठ पर हम रंग लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि पशु की प्रजनन क्षमता मतलब प्रजनन का पता लग सके उसका, और इसका ये नुकसान है कि उसकी ऊन की गुणवत्ता खराब होती है। तो ये पेंटिंग विधि से पशु चिन्हित करते हैं हम इस प्रकार। इसके बाद जो अगली हमारी लास्ट विधि आती है वो है हमारी टैगिंग या रिंगिंग या छल्ला डालना, जिसको हम बोलते हैं। रिंगिंग, टैगिंग, छल्ला डालना। अब ये विधि किन में अपनाई जाती है, तो मुख्यतः देखें ये विधि जो है पक्षियों में अपनाई जाती है। तो ये विधि हम किस में अपना रहे हैं, पक्षियों में। मुर्गी वगैरह जो भी पक्षी हैं उनमें हम रिंगिंग या टैगिंग छल्ला विधि का यूज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इस विधि में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम या प्लास्टिक के जो छल्ले हैं, कैसे छल्ले हम प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम या प्लास्टिक। एल्युमिनियम या प्लास्टिक के छल्लों का यूज करते हैं। और छल्ले कहाँ पे पहनाए जाते हैं पशुओं में, तो वो छल्ले पहनाए जाते हैं पैरों में, पंखों में या गले में छल्लों को डाला जाता है। तो रिंगिंग या इसको हम टैगिंग बोल रहे हैं, हिंदी में इसको छल्ला डालना बोलते हैं। अब ये विधि मुख्यतः हम पक्षियों में अपना रहे हैं। पक्षियों में किस प्रकार के छल्ले डाल रहे हैं, तो किस धातु के, एल्युमिनियम और प्लास्टिक की। अब मतलब जो छल्ले हम पहना रहे हैं वो किस अंग में पहना रहे हैं, कहाँ पहना रहे हैं, तो पैरों में, पंखों में और गले में छल्लों को पहनाते हैं। इसके बाद ये नोट में आता है कि जो अगली ये विधि है नोट्स में वो है ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग किस में अपनाते हैं, तो ईयर टैगिंग, तो टैगिंग तो हम किस में कर रहे हैं, पक्षियों में, और ईयर नोचिंग कर रहे हैं सोवर में। लेकिन ईयर टैगिंग हम करते हैं पशुओं में। पशुओं में हम ईयर टैगिंग विधि अपनाते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो पशुओं की आयु क्यों ज्ञात करते हैं, किन किन विधियों से ज्ञात करते हैं, तो इसका देखें, पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो अगला टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो इसमें देखें आयु क्यों ज्ञात करते हैं, इनकी विधियां। तो आयु क्यों ज्ञात करते हैं, इसमें देखें मुख्यतः जैसे पशुपालक है जिसकी अगर वो डेयरी चला रहा है, तो जो पशुपालक डेयरी चला रहा है वो पशु खरीदते समय देखेगा कि पशु अधिक उम्र का तो नहीं है, अधिक उम्र का तो पशु नहीं है। क्यों, अधिक उम्र का है पशु तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें देखें सामान्य से बात, पशु अधिक उम्र का है तो उसमें क्या होता है कि जो पशु में मुख्यतः देखें ये सिर्फ 3 वर्ष तक जो है ना पशु का दूध काल पड़ता है, और उसके बाद 3 से 5 वर्ष स्थिर रहता है, और उसके बाद 5 से अधिक वर्ष होगा तो दूध घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पशुपालक जब भी पशु खरीदता है तो वह कम उम्र का पशु खरीदता है, या तो ये से 3 वर्ष या 3 से 5 वर्ष। यदि पशु इससे अधिक वर्ष का है, उम्र का है, तो उसका दूध उत्पादन कम होगा, इससे पशुपालक का मिल्क प्रोडक्शन कम होगा और उसको आर्थिक क्षति होगी। इसलिए पशुपालक हमेशा पशु की आयु देखकर पशु खरीदता है। अब इसके लिए हम देखें कौन कौन सी विधियों का यूज करते हैं। पशुपालक मतलब पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए हम किन विधियों का यूज कर सकते हैं। तो आयु ज्ञात करने की विधियां, तो इसकी
मुख्यतः 4 विधियां हैं, जिनमें से फर्स्ट विधि है शारीरिक दशा देखकर, दूसरी जो विधि है हमारी वो हम पशु के खुर देखकर, और तीसरी विधि है पशु के सींगों को देखकर, और चौथी दांतों को देखकर हम पशु की आयु ज्ञात करते हैं। तो शारीरिक दशा देखकर, दूसरी विधि है खुर देखकर, तीसरी विधि है सींगों को देखकर, और चौथी जो लास्ट विधि हमारी दांतों को देखकर। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की मुख्यतः 4 विधियां। अब शारीरिक दशा में हम क्या देखते हैं, शारीरिक दशा देखते हैं। पहला, अब शारीरिक दशा में हम देख रहे हैं कि पशु अगर स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक दशा स्वस्थ होना चाहिए, और उसकी कार्य क्षमता को देखेंगे। जैसे पहले तो हम उसकी कार्य क्षमता को देखें, तो देखें अगर पशु कम उम्र का है तो उसको कार्य करने की क्षमता अधिक होगी, अधिक कृषि कार्य कर सकता है, अधिक वजन ढो सकता है। इस आधार पर हम पशु के क्या करते हैं, शारीरिक दशा देख करके कि पशु की उम्र का पता लगाते हैं। इसके बाद सींगों को देखकर, सींग, अब सींगों में क्या होता है, अगर पशु अधिक उम्र का है तो उसके सींग में जो छल्ले या सींग जर्जर दिखाई देते हैं, सींग छल्ले घिस जाते हैं। लेकिन कम उम्र का है ऐसे पशु में क्या है, सींगों पर छल्ले जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा त्वचा देखें, त्वचा कम उम्र का पशु है उसकी त्वचा चमकीली होगी, लेकिन जो अधिक उम्र का पशु है उसकी त्वचा और मतलब जर्जर होने लगती है, त्वचा ढीली पड़ने लगती है। लेकिन जो नया उम्र का पशु है उसकी त्वचा सख्त होती है। लेकिन इसके बाद अगला देखें हम खुर। अगर खुर में देखें तो कम उम्र के पशु के खुर नए होंगे, चमकीले होंगे, लेकिन अधिक उम्र के जो पशु हैं उसके खुर कैसे होंगे, घिसे हुए होंगे या जर्जर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगली जो मेथड है हमारे शारीरिक दशा के बाद वो है खुर देखकर। दूसरी जो विधि है खुर देखकर। अब खुर देखकर विधि में तो हम क्या देखेंगे, खुरों की आकृति देखेंगे, आकृति चौड़ी है, फैली हुई है और जर्जर है तो समझो पशु वृद्ध है। लेकिन चमकीले है, खुर चमकीले हैं, सख्त हैं तो पशु नई उम्र का है। इसके अलावा आकृति देख लेंगे उसकी, उनका चमकीलापन देखेंगे, आकृति, आकार, चमकीलापन, चमकीला, हाँ, इन सबको देखकर हम पशु की आयु ज्ञात करेंगे खुरों के आधार पर। थर्ड विधि आती है हमारी सींग द्वारा। सींगों द्वारा, थर्ड विधि है सींग। अब इस विधि में क्या करते हैं, सींगों द्वारा मुख्यतः देखें पशु में 3 वर्ष में क्या है, एक छल्ला निकलता है। 3 वर्ष की आयु में एक छल्ला, 3 वर्ष में एक छल्ला निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि पशु है कोई भी, मान लो उसमें छल्लों की संख्या 5 है, तो उसकी आयु हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 प्लस छल्लों की संख्या, ये सूत्र है इसका। पशु के सींगों द्वारा आयु छल्लों की संख्या ज्ञात करने की देते 2 प्लस छल्ले कितने हैं, 5 बराबर 7। तो जिस पशु में छल्लों की संख्या 5 है तो समझो उसकी आयु कितनी होगी, 7 वर्ष होगी। इसके अलावा देखें अब इसमें क्या कठिनाई है,
3 वर्ष में एक छल्ला निकल रहा है, उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक छल्ला निकलता है। अब इसकी कठिनाई क्या है कि जो भैंस है, भैंस में छल्ले क्या दिखाई देते हैं? स्पष्ट, लेकिन गाय में छल्ले स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तो ये परेशानी है इस विधि की, तो ये विधि भी उपयुक्त नहीं है। इसके बाद जो अगली विधि आती है हमारी, वो लास्ट विधि है हमारी दांतों द्वारा। दांतों द्वारा, अब इस विधि को हम नेक्स्ट क्लास में देखें, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे दांतों द्वारा पशु की आयु किस प्रकार ज्ञात करते हैं, किस प्रकार के सूत्रों का यूज किया जाता है। धन्यवाद।